अस्सलाम वालेकुम। आज इस्तिग़फ़ार के बारे में बात करेंगे। कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अटेंशन के साथ कैसे पढ़ना है, मॉर्निंग को क्या पढ़ना है, इवनिंग को क्या पढ़ना है, कौन सा वेरिएशन इस्तिग़फ़ार का, और जब वॉकिंग टॉकिंग कर रहे हैं मल्टीटास्किंग तब कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना है। तो पहले मैं आपको बता दूं इस्तिग़फ़ार ने मुझे क्या क्या दिया है। मैं काउंट भी नहीं कर सकता। लिटरली इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, एवरीवेयर आप देखेंगे ना मेरी लाइफ अमेजिंग है, ब्लिस है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जिधर भी मैं जाऊँ उधर व्यूज़ ही व्यूज़ हैं, रिस्क ही रिस्क है। इमोशनली मुझे आप कोई डर ही नहीं है, कोई वरी नहीं है, फियर नहीं है, क्योंकि आप मैं बहुत जिस तरह लगता नहीं आप बहुत क्लोज हैं अल्लाह के। वो आपको बताए अल्लाह, इसका मतलब सब कुछ है आपके पास, तो आपको कोई फियर ही नहीं है, कोई गिल्ट ही नहीं है, कोई सेम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको जिस तरह होता नहीं है बस प्रेजेंट मोमेंट में हो, आप जिस तरह पीस में ही हो हर वक्त। लोग कहते हैं ये क्या करें, वो किस तरह करें, मुझे डीएम्स आते हैं और कमेंट्स भी आते हैं, मैं बस पढ़ लेता हूँ और मैं कहता हूँ आप अगर अल्लाह पे फोकस करेंगे, अल्लाह के क्लोज हो जाएंगे, तो ये आपकी प्रॉब्लम्स फेड अवे हो जाएंगी। क्योंकि अल्लाह कहते हैं मुझे याद करो फिर मैं आपको याद करूँगा। मतलब आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी फेड अवे हो जाएंगी। अगर आपकी प्रॉब्लम्स होंगी भी तो आप इतनी अटेंशन नहीं देंगे, क्योंकि वो प्रोसेस है, लाइफ का प्रोसेस है। प्रॉब्लम होंगी, आपका बस माइंडसेट डिक्टेट करता है कि आपका वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ ख़राब करेगा या अच्छी करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, अल्लाह भेजते हैं आपको प्रिपेयर करने के लिए, रेडी करने के लिए नेक्स्ट मिशन। जिस तरह कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, लेवल 1 है तो लेवल 2 में और मुश्किलात होंगी, लेवल 3, लेवल 4। क्योंकि अगर मैं आपको $1,000,000 भी दे दिए, मुझे पता है 100% आपने सारे गवा देने हैं, 100% मुझे पता है। इसलिए अल्लाह आपको वो अगर नहीं दे रहा तो रीज़न है बिहाइंड, क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अल्लाह को पता है आपने उसको गवा देने हैं पैसों को। और ये नहीं है कि गवा देंगे, आप उससे भी ख़राब हो जाएंगे जो पहले थे जब आपको मिला। इसलिए अल्लाह नहीं देते, नहीं तो अल्लाह क्यों नहीं आपको देंगे। अल्लाह लिटरली कहते हैं मैंने आपको सब कुछ दिया हुआ जो भी आपने मांगा है। इसका मतलब सब कुछ जो भी आपने मांगा है वो सब कुछ है अनसीन में। आपकी बस जो इमोशनल स्टेट है, योर फ्रीक्वेंसी, आपकी जो माइंडसेट है, मेंटल और स्पिरिचुअल जो प्लेन है आपका, वही डिक्टेट करता है आपको क्या मिलेगा। क्योंकि अल्लाह ने तो कहा है मैंने आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप सब कुछ ऑलरेडी है इधर। लेकिन क्योंकि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपके जो इमोशंस हैं, जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, बिलीव्स हैं, आइडेंटिटी है, लिमिटेड बिलीव्स जो भी आप लोग कहते हैं कि कैसे डिक्टेट कर, कैसे रिमूव करते हैं, उसकी वजह से आपकी लाइफ ख़राब हो रही है। और अब आप कहेंगे ये कैसे रिमूव करना है। इस्तिग़फ़ार, मैंने ना अभी जो डिस्पेंजा की बुक पढ़ी है, उधर एक लड़की थी, औरत ऐना, उसके पेरेंट, उसके जो फैमिली है ना, उसका हस्बैंड वो अपने आप को गैप कर देता है। और उसके बाद उसको न्यूज़ आती है ये कि आपका हस्बैंड अब नहीं रहा और आपके पास उसके पास बच्चे भी थे। तो अब वो ना डिप्रेशन में चलेगी, स्ट्रेस में चलेगी, यार उसने क्यों छोड़ा, मैं इतनी ख़राब वाइफ थी, ये वो। लिटरली स्लोली उसने अपने इमोशंस इतने ख़राब कर लिए कि वो उसके लिटरली बॉडी डिजीज़ पैदा करने शुरू हो गई। उसको अब हॉस्पिटल लेके चले गए, उसकी अब लोअर बॉडी हिल ही नहीं सकती थी, फ्रीज हो गई, पैरालाइज्ड वो हो गया। अब लिटरली वो हिल अपने आप को, जिस तरह होता नहीं है, बॉडी खुद ही अटैक कर रही है, अपना नर्वस सिस्टम खुद ही अपने आप को डिजीज़ पैदा कर रही है। तो स्टेप बाय स्टेप उसकी और प्रॉब्लम्स ख़राब होती रही, क्योंकि उसके इमोशनल स्टेट और ख़राब होते रहे। स्ट्रेस हार्मोन बहुत पावरफुल है, तो लिटरली वो डिजीज़ पैदा करती गई अपनी लाइफ में। और एक टाइम ये आया कि उसका कैंसर भी हो गया। कहते कैंसर है अब आपके पास। लोग बस मेडिसिन दे जा रहे थे उसको, ये नहीं समझ रहे थे कि क्यों हो रहा है ये। उसका इमोशंस उसको डिजीज़ पैदा कर रहे थे। तो इतना पावरफुल है आपके इमोशंस। आपके इमोशंस रियलिटी क्रिएट करते हैं। अल्लाह ने आपको कहा है कि मैंने आपको ऑनर किया है, और अल्लाह कहते हैं मैंने आपको ब्रेथ किया अपनी स्पिरिट से। अब लोग कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, यार ये नहीं सही, वो नहीं सही। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या समझता हूँ। अल्लाह समझ लें मेटाफोर है, ये नहीं मैं बता रहा ओशन है। अल्लाह ओशन है समझ लें, और आप टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ दैट ओशन है। ये सारी दुनिया वो टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ओशन है। अगर आप समझ लें ये बर्ड्स, ये लोग, ये सब कुछ कौन है, उसके अंदर लाइफ है। लाइफ कहाँ से आई? अल्लाह ने दी ना। तो जो है नहीं, जो क्वालिटी आपके जो अंदर, वो ओशन की क्वालिटी है। मतलब आप ड्रॉपलेट ऑफ ओशन है,
लेकिन ओशन के अंदर जो आप ड्रॉपलेट है वही क्वालिटीज़ है आपके पास, वही चाहिए आपके पास, तो आपका जो रूह है वो क्रिएट कर सकती है अपनी ओन रियलिटी। लेकिन आप लोग कहेंगे यार ये तो गलत हो गया, ये देखो वो देखो। यार अगर आपकी लाइफ ख़राब है इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है ना आपकी लाइफ में। आपने अपने आप को समझ लिया कुछ भी नहीं, आप बैक करते रहते हैं, रोते रहते हैं, उससे क्या होता है आपकी लाइफ और ख़राब हो जाती है। तो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है अपनी इमेजिनेशन, माइंड दिया, इमोशंस दिए हुए हैं, उसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने आपको आपका सब कुछ पहले ही दिया हुआ है, फ्री विल दिया हुआ है। आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, क्योंकि अल्लाह तो आपको चाहता है, मोस्ट मर्सीफुल है, मोस्ट लविंग है, मोस्ट ग्रेसियस है, कि अल्लाह आपको चाहता है कि आप गरीब ही रहें। वो तो डेविल चाहता है। आपने समझ लिया कि आपको गरीब होना पड़ेगा, इसलिए फिर अल्लाह आपको पायस हैं, आप रिलीजियस हैं। अगर आप गरीब हैं तो आप किसी की मदद भी नहीं कर सकते, अपनी भी नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा। अगर आप अमीर हैं तो लोगों की मदद कर सकते हैं, अपनी कर सकते हैं, तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आप अगर हेल में जीते हैं, डेविलिश इमोशंस, आप अडिक्ट हो गए हैं उस इमोशन से। लोग कहते हैं कैसे एस्केप करना है ये इमोशंस, मैं कहता हूँ इस्तिगफार। लेकिन आपको बताता हूँ क्यों मैं कहता हूँ इस्तिगफार। क्योंकि जो आपके इमोशंस हैं वो जो होते नहीं है, अडिक्ट हो गए हैं आप। अब आपको स्ट्रेस चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस जो आपको एक डोपामिन हिट देता है, एक आपको बहुत हाई देता है, तो आप लिटरली आप अडिक्ट हो गए हैं स्ट्रेस से और गिल्ट से, फियर से, क्योंकि वो आपको सर्वाइवल मूड में लेके जाते हैं। जो अगर आप जिस तरह समझ लें आप कोई जंगल में हैं, आप स्ट्रेस हैं क्योंकि वो कोई टाइगर है आपके सामने। अब आपकी जो बॉडी है फियर और देगी आपको, क्या कहते हैं, स्ट्रेस देगी, क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना लिटरली रेडी हो जाएगी कि अटैक करना है या भागना है। तो आपका हार्ट रेट हाई हो जाएगा, आपका एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। तो वो आप हर दिन करते हैं वो सोच के पास्ट जो आपका ख़राब हो गया है, तो वो हर दिन आप वही करते रहते हैं, उससे डिजीज़ पैदा होते हैं, उसकी लाइफ और ख़राब हो जाती है, जिस तरह आपको मैंने वो स्टोरी बताया। तो एना ने कैसे वो ठीक किया, मैं अभी पूरी वो स्टोरी देखी नहीं है, लेकिन जो डिस्पेंसर कहते हैं उन्होंने मेडिटेशन की, 1 साल लगा, लेकिन स्लोली चेंजेस आने शुरू हो गए। और अब मुझे पता नहीं क्या हुआ, अब मैं फिर देखूंगा जाके, क्योंकि मैं बहुत बुकें पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं आपको कैसे इतना पता है, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ हर दिन, पढ़ता ही रहता हूँ। आप ड्रामा कोई लोग देखते हैं, मूवियाँ देखते हैं, मैं बहुत थोड़ी देखता हूँ। मैं बस किताबें, नॉलेजेबल स्टफ़ देखता हूँ और दुआ पढ़ता हूँ, रब्बी ज़िदनी इल्मा ओला इंक्रीज मी इन बेनिफिशियल नॉलेज। तो ये बहुत डिफरेंट हो जाएगी वीडियो, उधर मैंने जाता नहीं हूँ। इस्तिगफार के बारे में, तो इस्तिगफार के बारे में बात कर लेते हैं। इस्तिगफार जब आप पढ़ते हैं आपका जो इमोशंस हैं वो प्योरीफाइड होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके हार्ट उधर इमोशंस हैं, और अल्लाह कहते हैं प्योरीफाई करो अपना हार्ट। इस्तिगफार से प्योरीफाई होता है, और जब आप प्योरीफाई कर देते हैं अपना हार्ट तो नेगेटिव इमोशंस चले जाते हैं, पीस, लव, जॉय, ब्लिस आने शुरू हो जाते हैं। और जब वो आते हैं तो आपकी लाइफ रिफ्लेक्ट करती है जो आपके अंदर है। इसलिए अल्लाह कहते हैं अपने आप को अंदर चेंज करो, तब आपकी कंडीशन, रियलिटी चेंज होती है। तो इस्तिगफार मॉर्निंग को आपने इस तरह पढ़ना है, मॉर्निंग को आपने अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, तो ये आपने पढ़ना है मॉर्निंग को। और बाकी मैं चीज़ें पढ़ता हूँ, वो डिफरेंट वीडियो हो जाएगी, कैसे दुआ मांगनी है, कैसे अमेजिंग स्टेट में रहना है, वो डिफरेंट वीडियो हो जाएगी। और अब आपने इवनिंग में ये वाली दुआ पढ़नी है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। थ्रू आउट द डे आपने बस अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है, क्योंकि वो ईजी है। तो जब आप ये तीनों पढ़ते हैं ना, बहुत पावरफुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मॉर्निंग को, जो मैंने आपको बताया मॉर्निंग को क्या पढ़ना है, वही पढ़ते थे। इवनिंग को वो पढ़ते थे, वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन उधर लिखा हुआ है कि अगर आपके सिंस है ना वो स्काई लिमिट से भी ऊपर हो गए ना, तो भी आपको सिंस फॉरगिव हो जाएंगे सारे। तो जो मैंने आपको इवनिंग को कहा वो पढ़ना है, वो उससे पढ़ना है आपने, तो आपके सिंस फॉरगिव हो जाएंगे और आप न्यू बोर्न बेबी हो जाएंगे। तो अभी रुकिए अभी। अब लोग कहते हैं फ़ोकस कैसे करना है। फ़ोकस आप क्यों नहीं कर सकते? पहली बात है कि आप इतना आपने देख लिया टीवी, इतने आपने मूवीज़ देख लिया, इतनी आप जो मूवीज़ देखते हैं, एडल्ट कंटेंट जो आप देखते हैं, उसकी वजह से आपका जो अटेंशन स्पैन है ना, जो इतना थोड़ा हो गया ना, जो गोल्ड फिश होती है नहीं है, उससे भी ख़राब हो गया।
तो आप कहते हैं टेंशन कैसे देनी, आप तो नमाज में भी नहीं टेंशन देते, आप तो जिक्र में भी नहीं टेंशन देते, और अल्लाह कहते हैं दुख है मुझे तो टेंशन नहीं देते। मेरे हिसाब से अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और टेंशन ही नहीं आप, तो आप किधर हैं, आपका बॉडी तो उधर है, आपका माइंड तो कहीं और है कि आप नमाज पढ़ रहे हैं फिर। तो मेरा तो यही है, लोग आप कहेंगे हेट देंगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बहुत हेट पा गया ना, अब इमोर्टल हो गया हूँ हेट से। लेकिन ये मेरा ओपिनियन है, आप एग्री करते हैं तो एग्री, डिसएग्री डिसएग्री, कोई होता नहीं है इधर, कोई मसला नहीं। तो टेंशन आपकी इतनी ख़राब हो गई है, उसको सही कैसे करना है? आप हर दिन एक टाइम होना चाहिए, मेडिटेशन करें, जो करना है करें। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, 20 मिनट टाइमर लगा के बस डार्क रूम में जाके दीवार को बस देखें, डार्क दीवार है बस उसको देखते रहें 20 मिनट। आपको मुझे ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, ज़्यादातर लोग हिलने शुरू हो जाएंगे, अपनी टांगें इस तरह लाएंगे या कुछ ना कुछ तो करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो एक जिसका होता है ना मंकी, उसको बस हिलना है, बस उधर जाना है इधर जाना है, वो आराम से बैठ नहीं सकता। वो हालात हो गए हैं लोगों के, आप, मैं नहीं कह रहा आपके हुए हैं, लोगों के। तो इसलिए इतना मुश्किल है ना मुझे, जिस तरह मैं इंस्टाग्राम में वीडियोस बनाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ मैं, एक्चुअली उनकी मदद करता हूँ। लोग तो बस पता नहीं क्या क्या डालते हैं, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने एनालिटिक्स देखता हूँ, बस ये जानने के लिए नहीं, obsessed हूँ मैं, इतना नहीं देखता हूँ लोग 3 सेकंड के पहले ही 60% चले गए हैं, तो मुझे उनको लिटरली इस तरह करके उनको अटेंशन से लेना पड़ता है, उनकी लाइफ खुद ही बदलने के लिए। ये इतने ख़राब हालात हो गए हैं, 3 सेकंड के लिए लोग नहीं रुक सकते कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हर दिन मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके हार्ट में फोकस करके मेडिटेशन। लोग कहते हैं कैसे करना है, प्रोसेस बताएं। यार प्रोसेस क्या है, कुछ भी नहीं है, बस बैठ के हार्ट में बस फोकस करना है, लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, बस। इसमें प्रोसेस क्या, आपको बस कोई स्ट्रैटेजी चाहिए कि बस सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए, मुझे टेक्निक मिल जाए जो 100% है। या बस बैठ जाना है, आंखें बंद कर, आंखें बंद भी ना करें, बस द्वार को देखें। ये आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हैं समझने के लिए, स्मार्ट होने के लिए। इतनी आप डोपामिन रिसेप्टर फ्राइड हो गए ना कि आप फोकस ही नहीं कर सकते। तो जब आप कहते हैं फोकस कैसे करना है, मैंने आपको बता दिया, आपके जो डोपामिन रिसेप्टर्स हैं वो फ्राइड हैं, उनको हील करें मेडिटेशन के साथ। और उसकी अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप नमाज में भी फोकस कर सकते हैं, बाकी दुनिया में भी फोकस कर सकते हैं। लोग कहते हैं यार आप यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल कैसे रन कर लेते हो, वो तो मैं अपने रिस्क के लाल में यूनिवर्सिटी में बताता हूँ कैसे करना है, लेकिन देर लगती है लोगों को, बस अभी चाहिए अभी। कोई एक बंदा मैसेज किया था मुझे, यार प्लीज़ मुझे भी सिखा दो यूट्यूब इंस्टाग्राम, मैंने भी पैसे कमाने हैं अभी के अभी, यार प्लीज़, मैंने फाइनेंशियल मेरी बहुत ख़राब है। मैंने उसको कहा कभी नहीं काम होएगा, आपकी जो स्टेट है कभी नहीं काम होएगा। मैं 3-4 सालों से कर रहा हूँ, 3-4 सालों से। लोग कहते हैं आप कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ, 3-4 साल से कर रहा हूँ इंग्लिश चैनल, तो इसलिए अच्छी तो होएगी ना। तो इस्तिग़फ़ार अगर आपने कर लिया प्रेजेंस के साथ, मॉर्निंग, इवनिंग और थ्रू आउट द डे प्रेजेंस के साथ ना ही करें, लेकिन माइंड के साथ तो कर लें। प्रेजेंस ना भी हो तो मल्टीटास्क करें, लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग अगर आपने चाहते हैं तो 10-10 टाइमर लगा लें और करने शुरू कर दें। पिछली वीडियो मैंने दुरूद शरीफ बताई है, वो भी आप कर लें। और 40 मिनट वीडियो आप मैंने बताई है आपका जो माइंडसेट है वो कैसे चेंज करना है, लिमिटेड माइंडसेट और बाकी सब कुछ जो मैंने उधर बताया है। और ऑफ कोर्स लोग जो सब कुछ डिटेल में है वो मेरी रिस्क कला में यूनिवर्सिटी में है, लेकिन ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए नहीं है। तो अभी के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, तो आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने लाइफ अपनी चेंज करनी है तो आपको सब कुछ भूलना पड़ेगा जो आपको लोगों ने बताया है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ ख़राब है, इसका मतलब जो आपको पता है वो नहीं सही। अगर आप अमीर नहीं हैं, इसका बस यही है कि आपको वो नॉलेज नहीं है। लोग कहते हैं अल्लाह प्लीज़ मुझे अमीर बना दो, लेकिन ये नहीं कहते अल्लाह प्लीज़ मुझे वो नॉलेज दे दो जो मुझे चाहिए अमीर होने के लिए। मैं ये प्लीज़ कहता भी नहीं, मैं इस तरह मांगता हूँ जिस तरह पैसे चाहिए। मैं ये नहीं कहता यार प्लीज़ अल्लाह मुझे पैसे दे दो, मैं ये कहता हूँ यार रज़ाक थैंक यू सो मच फॉर अनलिमिटेड अबंडेंस इन माई लाइफ एंड अबंडेंट प्रोविज़न
दैट इज़ फ्लोइंग थ्रू माई हार्ट राइट नाउ। मतलब मैं इंग्लिश में कहता हूँ लेकिन आप उर्दू में कह सकते हैं, या रज़ाक थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, इतना कुछ आपने मुझे दिया, इतना कुछ अबंडेंस है मेरी लाइफ में, इतने मिरेकल्स हैं मेरी लाइफ में, आप या वहाब हैं, थैंक यू इतने गिफ्ट्स देने के लिए। तो इमोशंस के साथ कहना है, जिस तरह मैंने कहा, फीलिंग के साथ, यानी थैंक यू या रज़ाक आपने, नहीं, फीलिंग के साथ। अल्लाह कहते हैं अगर आप ग्रेटफुल हो मैं आपको इंक्रीज़ करूँगा, और अगर आप 99 नेम्स ऑफ अल्लाह को यूज़ करके मुझे बुलाओगे तो मैं आपको आंसर करूँगा। ये नहीं दुआ मांगो, ये है दवा, इनवाइट करो मुझे। कैसे? 99 नेम्स ऑफ अल्लाह से। तो मैंने क्या किया, ये जो आपको जो सोर्ट आपको बताया है उससे मैंने पहले क्या, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह जो अल्लाह कहते हैं मैं आपको आंसर करूँगा, और मैंने कहा थैंक यू, मतलब ग्रेटिट्यूड हूँ मैं, मतलब ग्रेटफुल हूँ मैं कि मेरे पास वो पैसे हैं जो मुझे चाहिए। और अल्लाह कहते हैं अगर आप ग्रेटफुल हो मैं आपको इंक्रीज़ करूँगा। और बाइबल में अगर जाए तो उधर कहते हैं अगर आपको कुछ चाहिए बस फील करो या नो करो, यकीन रखो कि आपको वो मिल गया है और आपको वो मिल जाएगा। तो हमने तीनों चीज़ें मिला ली एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, जिस तरह या रज़ाक थैंक यू सो मच अबंडेंस एंड प्रोविज़न इन माई लाइफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। आप इससे क्या कर रहे हैं, आप ये तीनों चीज़ें कर रहे हैं कि ऑलरेडी डन है। तो ये शॉर्ट प्रोसेस है कैसे दुआ मांगना है। बहुत कुछ जाता है, आपका मेंटालिटी कैसी है, आपके लिविंग माइंड से, जो मैंने कहा है पिछली वीडियोस देख लें, बहुत कामयाब आप होंगे। ये मैं नहीं, ये अल्लाह कहते हैं ये सब कुछ करने का। तो बहुत कुछ है मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है इस्तिग़फ़ार बहुत करना चाहिए आपको। मेरी जो लाइफ है इस्तिग़फ़ार मेन रीज़न है चेंज हुई है, इसलिए मैं और चीज़ें वीडियो बनाना नहीं चाहता, इस्तिग़फ़ार में भी बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी लाइफ चेंज हुई है मेरी उसकी वजह से कि कोई हद ही नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं यार उसकी लिए वीडियो बनाओ, उसकी वजह से। आपका जो कोर प्रॉब्लम ये है कि आप डिस्कनेक्ट हैं अल्लाह से, अपने सोर्स से डिस्कनेक्ट है, आप अपनी जो रील पावर है उससे डिस्कनेक्ट है। इसलिए मैंने ये चैनल तौहीद बनाया है। जब आप अल्लाह के साथ वन हो गए, मतलब अल्लाह के जो तकवा है वो रखा, तवक्कुल रखा, और अल्लाह के बहुत क्लोज़ हो गए। अल्लाह तो क्लोज़ ही, आपके ब्रेथ से भी ज़्यादा क्लोज़ है, लेकिन आपने रियलाइज़ कर लिया थ्रू दिक्र, मेडिटेशन, ये सब कुछ। तो अब आप इतने क्लोज़ हो जाएंगे, इतने आपको मिरेकल्स आएंगे लाइफ में, क्योंकि अब आप अल्लाह लाइट में कनेक्ट हैं आप, कि अल्लाह आपको लिटरली आप खुद ही गाइड कर रहे हैं आपकी लाइफ, खुद ही अल्लाह चला रहा है आपकी लाइफ। और जब वो होता है तब अल्लाह आपको इतना प्यार करे। और कैसे? जिस तरह मैं आपको बताया और पिछली वीडियोस में। लेकिन अभी के लिए अगर आप इधर तक आ गए हैं और पूरी वीडियो देखी है तो may Allah bless you and provide you for what you want and what is good in this life and hereafter. Ameen.